दोस्तों, आप सभी का बीके सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए खास और स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे में लाइट चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक हो गया, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। इस सब टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो तैयार हो जाइए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेक्चर लेने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम लोग कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होता है, जिसका उपयोग कोई वस्तु को देखने के लिए मानव के आंखों द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोई भी ऊर्जा के सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख सकते हैं और उसका अनुपस्थित होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं मौजूद है। जो दिखेगा वो मौजूद दिखेगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं मौजूद होगा वहाँ पर। तो ये अब यहाँ पर हम लोग को जानना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, जो कि कोई भी वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य प्रदान करता है। और जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य होता है। ओके, हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश दो प्रकार से उत्पन्न होता है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं में क्या होता है कि जो प्रकाश स्वयं से उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में कि सन हो गया, सनलाइट, सूरज से जो प्रकाश आता है अपने आप से उगता है। बल्ब जो होता है अपने आप से लाइट देता है। लालटेन हो गया, कैंडल हो गया, जलता हुआ कोयला हो गया। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल आदि डॉट डॉट एक्सेट्रा एग्जाम्पल है बहुत सारा प्रदीप्त वस्तुएं का। और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जो अपने आप के प्रकाश पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जो अपने आप से प्रकाशित नहीं हो सकता है, दूसरों के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, उसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में हो गया मतलब चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है जो कि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, कोई भी वस्तु जो होता है जो अपने से प्रकाशित नहीं होता है, दूसरा का प्रकाश उस पर पड़ा तब तो वो चीज़ दिखता है हम लोग को, अपने से उसका प्रकाशित नहीं है। जैसे सनलाइट, मून लाइट हुआ जो चंद्रमा का, वो सन का लाइट ऑब्जर्व कर लेता है और रात में वो चमकता है। इसी तरह का जो लाइट उत्पन्न होता है वो सब अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। ओके, हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी प्रकाश की आपतित किरण किसी सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको ही हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश का परिवर्तन एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। जैसे कोई सतह हो गया, कोई प्लेन सतह हो गया ये वाला। जैसे यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है, प्रकाश की आपतित किरण, इंसिडेंट रे होता है जो, ये आ रही है। और ये जो होता है, जो इसके जो लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर जो पड़ता है सतह पर आकर जो लाइन, वो अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। और अभिलंब जो रेखा पॉइंट्स से यहाँ टकरा कर और फिर जो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इसको परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको किसे करते हैं? इंसिडेंट रे को आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया जो आपतित किरण हो गया, ये हो गया जो परावर्तित किरण हो गया। ये जो हो गया अभिलंब हो गया, ये जो हो गया अभिलंब हो गया। ये जो हो गया आपतन बिंदु हो गया, ये जो हो गया आपतन बिंदु हो गया। अब आइए जानते हैं इस सब के बारे में। आप लोगों को निचोड़ दे रहे हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतित किरण, कोई जो किरण आ रहा है, कोई भी रे के थ्रू प्रकाश जो आ रहा है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। और कोई सतह पर, किसी भी सतह पर, कोई दीवार पर, वाल पर हो गया, कोई ज़मीन पर हो गया, किसी के मकान, किसी गाड़ी, कहीं भी कोई भी सतह पर आकर जो टकराया
और टकराकर फिर उसी माध्यम से वापस लौट जाता है, फिर उसी माध्यम से ऊपर की तरफ ही, फिर ऊपर से आया तो ऊपर की तरफ लौट गया वापस, उसी डायरेक्शन में नहीं, उसी माध्यम से वापस फिर वापस लौट गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और अभिलंब बिंदु क्या होता है कि जो सतह से उसको परपेंडिकुलर मतलब लंबवत पड़ता है, इसी तरह कोई लंबवत पड़ता है ना किसी भी रेखा पर, ये मान लीजिए ए बी रेखा हो गया, ए बी रेखा पर ये सी डी रेखा जो हो गया लंब हो गया, ये परपेंडिकुलर है इस पर, इसी तरह जो लंबवत होता है उसको अभिलंब कहते हैं। और जो सतह होता है, जो सतह पर सब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु जो आकर टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, जैसे आइए यहाँ पर देखिए, जब ये प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको। और आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उससे आपतन बिंदु कहते हैं। अभी आप लोग को हम समझाए। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं कि जो आपतन बिंदु जहाँ से टकराकर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और अभिलंब कहेंगे जो कि कोई जो सतह हो गया उस पर आकर लंबवत पड़ता है उसको अभिलंब कहते हैं हम लोग। और आपतन बिंदु वही होता है जहाँ पर आकर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु की सभी रेखाएं वहाँ पर मीट करती है, मिलती है, वहीं हम लोग को क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। ओके, हाँ तो दोस्तों आइए प्रकाश का परावर्तन आप लोग सीख लिए, देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी कारण से अपने आप मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, आइए फिगर के द्वारा समझा देते हैं आप लोगों को। हाँ दोस्तों, तो ये देखते हैं हम लोग कि प्रकाश का जो अपवर्तन अभी बताया आप लोगों को, प्रकाश का अपवर्तन वही होता है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आकर अपना मार्ग से विचलित हो जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये जो हो गया विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम मतलब कि जो एयर मौजूद है, सपोज दैट एयर है जो कि एयर से आ रहा है लाइट और यहाँ आकर इस सतह के नीचे, अब जो ये प्लेन सतह है इस सतह के नीचे आपका यहाँ वाटर मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर पानी मौजूद है। ओके, यहाँ पर पानी मौजूद है। अब इस विरल माध्यम से तो ये सघन माध्यम हो जाता है, सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये अपने मार्ग से इसका ये मार्ग है, इस मार्ग से जाना चाहिए इसी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये क्या हुआ कि अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने मतलब इसका रे बाउंड हो गया, यहाँ मुड़ गया। तो इस किस कारण से मुड़ा, क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसका लाइट का स्पीड इसमें आकर कम हो जाता है तो इसलिए इस माध्यम में मुड़ जाता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कारण से होता है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन तो ये हुआ, प्रकाश का परिवर्तन कारण से आया जिस मार्ग से उसी मार्ग में वापस वो लौट गया, उसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और आया जिस माध्यम से आया और आकर उस माध्यम से नहीं गया, फिर उसके जो मार्ग है विचलित हो गया, वो बाउंड हो गया अपने जो उसका लाइट था प्रकाश का, तो इस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ओके, अब ये कहिएगा कि N1, इसमें देखिए N1 इसको रखे हैं नंबर ऑफ, मतलब फर्स्ट नंबर रखे, इसको सेकंड नंबर रखे सतह का। तो फर्स्ट नंबर में क्या होता है कि जो Nवे का Nवे ग्रेटर देन N2 है, Nवे ग्रेटर देन N2 मतलब कि N2 से Nवे बड़ा है। किस कारण से N2 बड़ा है, N1 बड़ा है N2 से, ताकि जो N2 का ये देखिए ये बॉन्ड हो गया, अपने तरफ झुक गया है, तो इसका डिस्टेंस जो एंगल का है कम हो गया है और इधर ये ज़्यादा है, इससे ये बड़ा है, इसलिए N1 ग्रेटर देन N2 होता है। N1 ग्रेटर देन होता है N2 से। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग हम समझा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई प्रकाश जो होता है, जैसे बाल्टी में हम लोग कोई सिक्का डालते हैं, बाल्टी में पानी भर दीजिए, उसमें कोई सिक्का डालिए, तो सिक्का जो है आप लोग का उठा हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि प्लेन सतह पर नहीं मौजूद है, उससे उठा हुआ प्रतीत होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और जैसे कोई पानी में उसको कोई स्टिक छड़ी को डालिएगा तो छड़ी आपको सीधा नहीं टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, इसलिए कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मुड़ी हुई दिखाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसीलिए वो क्या, उसका छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है पानी में, समझे। और जैसे में कोई आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास में और एक पेंसिल डालिए, गिलास लेकर उसमें एक पेंसिल डालकर आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि वो टेढ़ी दिखाई पड़ेगी आप लोगों को, ठीक ना। और तारा कभी भी टिमटिमाता है तो इसी कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से तारा भी कभी भी टिमटिमाता प्रतीत होता है, क्योंकि तारा जो है हम लोग को वायुमंडल में जितना धूल कण वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है उस पर उसका लाइट आकर अपवर्तित होता है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैलाव होता है, वो डिस्ट्रॉयड होता है, लेकिन उसी कारण से वो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके,
दोस्तों आइए अब जानते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिस माध्यम से लाइट जा रहा है उसी माध्यम में फिर वापस आ जाएगा, उसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आइए यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है। जैसे कोई भी अदर पार्ट्स हो गए, जैसे विरल माध्यम एयर हो गया, एयर से पानी में आ रहा है लाइट, और कांच से फिर दूसरा माध्यम में जा रहा है, उसको हम लोग उसी माध्यम को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे विरल माध्यम एयर वाला हो गया, एयर से पानी में आ रहा है यहाँ लाइट। तो देखिए जैसे ये सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अपने तरफ अभिलंब की तरफ झुका देगा, उसको अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उससे और अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि लाइट का स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी विरल माध्यम में सघन माध्यम से अधिक लाइट का स्पीड होता है, तो अपना तो ये दूर भागेगी अभिलंब से, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए आपतन बिंदु से इधर जा रही है और यहाँ से ये दूर भाग रही है, ये इस अभिलंब से ये दूर भाग रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु जो जा रहा है उधर अभिलंब से दूर भाग रहा है, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ओके, अब बोलिए कि सर क्रांति कोण क्या होता है। बिल्कुल, तो क्रांति कोण जो माध्यम से जा रहा है वो सतह पर ही परिवर्तित होकर रह जाता है। जैसे ये प्लेन सतह हुआ, ये वाला सबके लिए प्लेन सतह एक ही बना दिए हैं। तो जैसे पानी से लाइट जा रहा है, इस माध्यम से जा रहा है और उस दूसरे माध्यम में क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इंटर नहीं कर पा रहा है, उसी माध्यम के सतह पर ही वो परिवर्तित हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्रांति कोण बनेंगे। जो इसके बीच में जो अभिलंब और इसके बीच में जो अपवर्तित किरण है, जो इसके बीच में कोण बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्रांति कोण कहेंगे। ओके, अब आइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है समझा रहे हैं। देखिए ये वाटर है पूरा, ये वाटर में इधर से जो आपतित किरण जा रहा है और इसी में फिर परिवर्तित होकर आ जा रहा है। तो ये जो θ1 और θ2 दोनों का एंगल जो होगा आपस में बराबर होगा। कभी भी θ1 और θ2 जो होगा एंगल आपस में बराबर होगा, इसीलिए ये जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाएगा। ओके दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी कमेंट करें ताकि आप लोग का प्रॉब्लम का सलूशन दे सके। ओके, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कुछ एग्जांपल भी बता दे रहे हैं आप लोग, ताकि पूरा स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। तो जैसे हीरे का चमकना, हीरा चमकता है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही उस लाइटिंग बहुत उसमें चमक होता है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रेत चमकता है, रेत देखे होंगे बहुत दूर दूर से रेत चमकता हुआ दिखाई देता है, रेत चमकता है। ऐसे बर्फ़ चमकता है, बर्फ़ भी चमकता है उसी कारण से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से ही चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है वो भी चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से ही। और एक इंडोस्कोप होता है। इंडोस्कोप बोलिए कि इंडोस्कोप क्या होता है सर? तो इंडोस्कोप एक शरीर का अंदर के पार्ट को देखने में मदद करता है, जो कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं। देखिए इंडोस्कोप जो हो गया, ये इंडोस्कोपी जो हो गया डॉक्टर लोग यूज करते हैं शरीर के अंदर को पार्ट को देखने में। जैसे वो कोई भी इलाज करने के लिए जाते हैं हम लोग तो देखते हैं और उसका रिपोर्ट ऐसा आता है, फिगर दिखता है, उसको ऐसा उसके अंदर से इंडोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो अगर ऐसा फिगर दिखता है पूरा जो होल, इसमें कहीं कोई डिफिकल्ट कलर ना मौजूद हो तो नॉर्मल होता है, मतलब कि हम लोग का सिंपल है, ठीक है। अगर इस तरह का दिखाई पड़ेगा, कहीं नॉर्मल कहीं कोई मतलब फ्रैक्चर टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं एच हाइप्लोरिक और ग्लास्ट्रीज जो है, इसको देखते इसी का नाम रखा गया और इसको देखते हुए बताता है डॉक्टर्स कि यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ क्या है। ओके, यही इंडोस्कोपी का यूज होता है। हाँ दोस्तों, तो अब जानते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन एक किरण से कोई भी किरण आ रहा है किसी माध्यम से और वो अवरोधक से किसी अवरोधक से टकरा कर फिर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन समझ चुके होंगे आप लोग। जैसे कोई प्रकाश आ रहा है और किसी अवरोधक क्षमता से, मान लीजिए कोई भी पार्ट्स हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसे टकराकर फिर उसके छाया क्षेत्र में, जो बैक साइड में किसी का छाया होता है, वो छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, मतलब ट्रांसवर्जन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, कहीं ना भगाए, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें तो आप लोगों को सब प्रकाश के बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन होगा। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। आज का वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, ताकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है और इसका अगला पार्ट्स में बहुत सारा लेकर मैटर आएंगे। ओके।